बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा गया, नमाज में 2 रकात छूट जाए, बाकी नमाज कैसे पूरी करेंगे? अत्तहियात पूरी पढ़ेंगे या आधी? 95% लोगों को नहीं पता है। यानी कि अगर नमाज में 2 रकात छूट गई है, ठीक है, और अब बाकी नमाज कैसे पूरी की जाएगी, क्या तरीकाकार है, ये आज का अहम सवाल है। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर कर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते इसका जवाब आपको देते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी शख्स की 2 रकात छूट चुकी है और वो आके शामिल हुआ है। तो अब जो आके शामिल हुआ है नमाज के अंदर, तो अब इस सूरत के अंदर जो उसकी 2 रकतें छोटी है, वो पहली 2 रकतें छोटी है, यानी कि 2 रकतें इमाम के साथ पढ़ेगा और 2 रकतें इमाम के साथ पढ़ने के बाद अत्तहियात मुकम्मल नहीं पढ़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर जो उनसे वो खामोश हो जाएगा। जब इमाम साहब सलाम फेरेगा वो खड़ा हो जाएगा। जब वो खड़ा होगा तो फिर पीछे से वो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस तरह पढ़े और पढ़ने के बाद सूरत फातिहा पढ़े और साथ कोई सूरत मिला ले। फिर रुकू करे, 2 सजदे करे, 1 रकत मुकम्मल हो चुकी है। क्योंकि जो 1 रकत 2 रकतें मिली थी ना उसको, अब 1 रकत 3 रकतें हो चुकी है। अब ये उसकी पहली रकत है, 2 तो उसने पढ़ ली है। जो इमाम के पीछे पढ़ेगा वो खामोश रहेगा, लेकिन अब जो पढ़ रहा है वो दोहराएगी, वो शुरू से शुरू करेगा जैसे वो पहले 2 रकतें पढ़ रहा है। उसके बाद फिर दूसरी रकत में जब वो खड़ा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। उसके बाद फिर सूरत मिलाए फिर रुकू करे, फिर 2 सजदे करे, फिर तहियात मुकम्मल पढ़कर सलाम फेर दे। तो ये तरीकाकार होता है। इस तरीके से अगर आपकी 3 रकतें रह गई है तो आपने 1 रकत आप 1 रकत में शामिल हुए, तो उसका तरीकाकार भी ऐसे ही होता है कि अब तो आप 2 रकतों के बाद बैठे थे, 2 रकतें आपको मिल चुकी है। जब 3 रकतें रह जाएगी तो एक आपने इमाम साहब के साथ पढ़ ली, और जो दूसरी रकत आप पढ़ोगे वो यूं ही पढ़ोगे जैसे आपने पहली रकत पढ़ी है। अत्तहियात पढ़ोगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद जो पूरी नहीं अत्तहियात पढ़नी है आपने, ना आपने पहली सूरत में इमाम के पीछे तहियत पूरी पढ़नी है, और जब आप खड़े होकर अपनी रकत पूरी कर रहे हो, 2 रकतें हो गई है, जब इमाम ने सलाम फेर दिया, तीसरी आप खड़े हो गए थे, तो एक इमाम साहब के साथ पढ़े, एक अपनी पढ़ोगे। उस सूरत के अंदर में तहियत पूरी नहीं पढ़नी है आपने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ी है। अगर किसी ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिया है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, सजदा साहब करना पड़ेगा उसको। तो इस तरीके से आपने पूरी करनी है। तो उसके बाद फिर जो दूसरी रकत है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। फिर उसके बाद तीसरी रकत में सिर्फ आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, क्योंकि फर्द नमाज की तीसरी चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी होती है, 7 सूरत नहीं मिलानी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें, अगर समझ ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।